नमस्ते। मेरा नाम मनीष सैनी है और आज मेरे साथ मेडिकल लाइन के भगत सिंह, मेडिकल के फील्ड में एक अलग ही अपनी पहचान या फिर अलग ही एक नया इतिहास रचने वाले मेडिकल फील्ड के भगत सिंह डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर आज मेरे साथ हैं। कुछ ऐसे खुलासे होंगे, कुछ ऐसे समाधान होंगे जिनको सुनने के बाद आप सरकार हिलेगी, शासन हिलेगी, जनता जागेगी, देश बचाएगी। सर मेरा पहला सवाल है कि आपने अभी रिसेंटली चुगलखोर टाइम्स अभी आपने लॉन्च किया, तो और बीते 3 सालों में आपने आपके नाइस वाइस एक्सपर्ट जैसा कि हम लोग लगे हुए हैं, इतना आपके मिशन में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो अभी आपके पास नाइस वाइस एक्सपर्ट्स के लिए आपके पास स्पेशल क्या है जो हमने देखिए 3 साल के लिए जो मेहनत की है उसमें आप हमारे लिए क्या कुछ नया देंगे? अभी पिछले 3 सालों में हमने जो नाइस एक्सपर्ट नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट 2 जून को 2020 में लॉन्च किया था और आज की तारीख में देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर शहर में हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं जो लोगों को ठीक रखने के लिए सेवा दे रहे हैं। और अभी तक नाइस एक्सपर्ट बनने के लिए आपने ट्रेनिंग ली मेडिकल न्यूट्रिशन की लिंकन यूनिवर्सिटी से, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग है, या फिर श्रीधर यूनिवर्सिटी से इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, या फिर अभी रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ जीरो वोल्ट थेरेपी फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज जो वियतनाम से है। ये सारे तीनों की तीनों ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसके माध्यम से आपने नॉलेज गैदर किया। अब समय आ गया है फिजिकली ट्रेनिंग देने का। कई सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो ऑनलाइन आपको समझ नहीं आएगा, ऑनलाइन आप कर नहीं पाएंगे, गलतियां करेंगे और वो किसी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ खासतौर पे पंचकर्मा थेरेपीज की। पंचकर्मा में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को कंफर्ट दे सकते हैं। तो अब अगला स्टेप है कि फिजिकल ट्रेनिंग लेने का, और दिन तय है, वो है 17 18 19 फरवरी 2023, यानी कि अगले महीने। और खासियत ये है कि ये 3 दिन हमारा कैंप है एक्चुअली। 72 आवर क्योर प्रोग्राम जो कि हिम्स प्रीमियर में हर 15 दिन में एक बार होता ही है। तो अब ये हिम्स दिल्ली एनसीआर जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल है, जिसका लॉन्च हमने 1 जनवरी इसी साल किया है। तो इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा, क्योर प्रोग्राम, जिसमें पूरे देश विदेश से लोग आएंगे। 3 दिन पेशेंट्स आएंगे, 3 दिन हमारे साथ रहेंगे, इस उम्मीद से कि वो 3D से छुटकारा मिले, ड्रग्स, डिजीजेज एंड डॉक्टर से। तो नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट पिछले 3 सालों में आप पेशेंट्स हमें रेफर करते आए हैं और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में आपके नाम लेके आते ही हैं। लेकिन इस बार इस कैंप में अगर कोई पेशेंट आप रेफर करते हैं तो उस पेशेंट के साथ आप भी कैंप में 3 दिन रह सकते हैं एज ए ट्रेनी। और किस तरह से हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स ठीक कर रही है पेशेंट्स को, खास तौर पे पंचकर्मा थेरेपी किस तरह से दिया जा रहा है, ड्रग टेपरिंग किस तरह से हो रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप वैसे नहीं सीख सकते ऑनलाइन। तो वो फिजिकली 3 दिन 72 आवर्स मेरे साथ रह के पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए, ये एक तरह से फिजिकल ट्रेनिंग है। एंड एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू विल गेट अ लेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल कि 3 दिन आपने यहाँ ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट किया। अगर तो सक्सेसफुल कंप्लीट करें, अगर सारे थेरेपीज आपने समझे, तो ये सारा बंदोबस्त हमारा जो डॉक्टर्स रेजिडेंट ब्लॉक है वहाँ पे आपके लिए किया जाएगा, रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का, सब कुछ। और उससे फ़ायदा भी ये है कि जो भी पेशेंट आपके साथ आपके शहर में जिनको जानते हैं, जिनके साथ आप आए हैं, वो जब घर जाएँगे तो उनको भी आप बेटर मॉनिटर कर पाएँगे, क्योंकि आपने उनको ठीक होते हुए, आपने उनके ऊपर थेरेपी होते हुए आपने देखा। तो उससे जो पेशेंट्स आपने रेफ़र किए, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो आपके कोई मित्र हैं या आपके सर्कल में कोई है, उनका भी कॉन्फिडेंस होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस होगा और एक नया टूल एंड टेक्निक आपके साथ जुड़ जाएगा अभी तक के एक्सपीरियंस के साथ। तो ये एक मौका है। ये मौका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने इंतज़ाम बड़े लेवल पे किया है, ताकि बहुत सारे लोग, 100-150 लोग होंगे हमारे, तो आपको बहुत सारे तरह के पेशेंट्स दिखेंगे और बहुत सारे तरह के थेरेपीज़ दिखेंगे, जो ऑनलाइन सीखना पॉसिबल नहीं है। वो या तो मेडिकल कॉलेज में लोग सीखते हैं या फिर इस तरह के प्रोग्राम में ही आप सीख सकते हैं, जहाँ फिजिकली पेशेंट भी सामने हैं, सिखाने वाले डॉक्टर भी सामने हैं, वो यंत्र भी सामने हैं और आप भी वहाँ पे हैं। तो ये एक अच्छा जो लोग जो नाइस एंड वॉइस एक्सपर्ट मुझे सुन रहे हैं और इसको अवेल करना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं विश्वरूप.com/nice
NIC नाइस 72 आवर्स HRS में जाके अपना आवेदन भर सकते हैं। तो सीट्स आर लिमिटेड, आपको पता ही है। हमारे जितने भी इससे पहले भी प्रोग्राम हुए हिम्स प्रीमियर में, वो पहले से 100% बुक हो जाता है। इसलिए आप जल्दी से कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, ताकि हम आपके लिए सीट या आपके रहने का खाने का बंदोबस्त कर पाएँ। और अब अगर आप बाहर से दूर से आ रहे हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हमारी बसेस होंगी हॉस्पिटल की, जो आपको वहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचा देगी। तो इस तरह का एक आयोजन है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स को कुछ नया टूल मिलेगा, हथियार मिलेगा, जिससे आप और बेहतर ढंग से बीमारियों से लड़ सकें और लोगों की मदद कर सकें। इसका लिंक आपको, हमारी ऑडियंस को ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर, मेरा अगला जो क्वेश्चन रहेगा कि आपने 23 जनवरी को दुनिया का पहला चुगलखोर टाइम्स मीडिया या कहें कि पेपर, आपने मेडिकल के इतिहास के साथ साथ मीडिया के इतिहास में भी एक ऐसा ऐसा इतिहास रचा है कि आपने चुगलखोर टाइम्स, जो कि इंसानियत के लिए, इंसानियत को सच पहुंचाने का आपने जो जिम्मा उठाया है, तो इसको आपने 23 जनवरी को ही, यानी कि कल ही क्यों लॉन्च किया? देखिए, एक खास मकसद है, और चुगलखोर टाइम्स की कॉपी मेरे हाथ में, अगर आप देख पा रहे हैं इसको। और ये 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन हमने लॉन्च किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ही ये प्रेरित है अखबार। खास ये कि आपको पता ही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो वो फौज में जो सिपाही थे वो कहाँ से आए थे? वो एक्चुअली ब्रिटिश के जो सिपाही हैं, ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय सिपाही भर्ती किए गए थे भारतीयों के अगेंस्ट लड़ाने के लिए, उन्हीं सिपाही को मोटिवेट करके आज़ाद हिंद फौज बना, ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा किया, जो कि ब्रिटिश के अंडर काम करते थे, उन्हीं को। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, ऐतिहासिक बात थी, और जिसका कंट्रीब्यूशन रहा देश के आज़ाद होने में। तो अब चुगलखोर टाइम्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका लोगो बीच में, अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है वो अंडर कवर रिपोर्टर। आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे सच्चे पत्रकार हैं जो आप तक सही खबर पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि वो हमारे पास ऐसे नेटवर्क हैं, ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए सच्चे पत्रकारों की, जो अंदर की खुफिया खबर हम तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी वहाँ पे जो बिग बॉस है, जो मीडिया कंट्रोल करते हैं, कौन सी खबर दबाना है, कौन सी खबर को तोड़ मरोड़ के ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना है, ये सारी दबाव रहता है इन जर्नलिस्ट पे, राइट। और तो लेकिन खबर की पीछे की खबर क्या है, इन जर्नलिस्ट को पता होता है, और क्योंकि वो बैठे हैं इस जगह पे, तो खबर की पीछे की खबर वहां से हम तक पहुंचेगी, और वो खबर इस अखबार के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा फौज जो है तो बैठा मेन स्ट्रीम में, लेकिन उनका जो दिमाग है वो सच्चा है, देश प्रेमी दिमाग है, और वो चाहते हैं सच्ची चीजें पहुंचे आपको। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आज के दिनों का। आप देख रहे हैं कि टीवी में एक पर्टिकुलर बाबा शास्त्री, कोई वो जिसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, उनमें ऐसी ताकत है कि वो कोई भी चीज, आपका चाचा कौन है, आपके पड़ोसी कौन है, इस तरह की चीजें बता देते हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं बोलूंगा ब्रेन वॉश मीडिया, आपके दिमाग के सोचने बुद्धि जो है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप देख भी रहे हैं कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, लेकिन आप मजबूर है फिर भी आप टीवी ऑन करके उस अंधविश्वास को, कोई भी झूठी चीज 10 लोग 10 बार जोर जोर से बोलते हैं, तो हमारा दिमाग उसको सच मानना शुरू कर देता है। दिमाग जो है वो माइंड से नहीं, वो हार्ट से काम करता है ज्यादा। इसीलिए जब वो झूठ, चाहे आपको पता है वो झूठ है, वो हजारों बार सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये बाबा तो कुछ चमत्कार करते होंगे। तो मतलब ये कि भारत में जो भारतीय हैं, उनका दिमाग ना चलना लगे, वो दिमाग बंद हो जाए और वो अंधविश्वास पे आ जाए, और उसके बाद मीडिया के माध्यम से जैसे मर्जी जब मर्जी घुमा दो, तो ये खेल चल रहा है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंस है, ये बोल सकते हैं एक पहला ऐसा अखबार है जिसमें सच बोलने की हिम्मत है। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो इसकी खबर आप देखें, चाहे वो पहली खबर देखें या अखबार की आखिरी खबर देखें। देखिए, चर्च वॉर, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। रशिया और यूक्रेन की खबर, रशिया और यूक्रेन की वॉर किसको नहीं पता, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे का जो सच है वो ये आप देख लो, ये सच किसी भी मीडिया में हिम्मत नहीं कि सच को
अपने चैनल में या अपने मीडिया में जगह दे। तो आप किसी भी पेज को देखें, इसमें हमने सिर्फ वो छापा है जो लोग छापने की हिम्मत नहीं करते। आप देखें यहाँ पे जो लिखा है, उसको पढ़ें, अगर पढ़ पा रहे हैं तो हर पेज में ये जो न्यूज़ है, दीज आर टाइमलेस न्यूज़। ये खबर कभी भी पुरानी नहीं होगी। ये ऐसे जो ये है कलेक्टर एडिशन, ये कलेक्टर एडिशन आप तक अगर चाहते हैं पहुंचे तो www.coronacall.tv/city सी यानी कि शुगर कोड टी मतलब सिटी होम, इसमें आप अपना आवेदन डाल दें तो ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। अगर डिजिटल एडिशन देखना चाहते हैं, इसका पढ़ना चाहते हैं इसी वक्त, तो coronacall.tv/sugarcodetimes टाइम्स में जाएंगे तो ये डिजिटल एडिशन आप पढ़ लेंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक दे दीजिएगा ताकि लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो। और रहा सवाल नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स, तो इसका हम टीम बना रहे हैं पूरे देश में, और टीम में हम ज़्यादातर नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट को ढूंढना चाहते हैं जो अपने अपने स्टेट, अपने अपने सिटी का स्टेट ब्यूरो, सिटी ब्यूरो चीफ बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, टाइम लगाना चाहते हैं, या जो अंडरकवर रिपोर्टर बनके कुछ खबरें हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर ये जो अखबार है ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाने, खासतौर पे शहर के डीएम और एमएलए वगैरह तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम कुछ कॉपीज ऐसे हमारे नाइस वॉइस एक्सपर्ट को पहुंचा देंगे, और उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा एज ए रिपोर्टर एक्सेट्रा विद दिस न्यूज़पेपर, और ताकि ये सच नाइस वॉइस एक्सपर्ट्स के माध्यम से, इस अखबार के माध्यम से कुछ अच्छे लोगों तक पहुंचे, और जिससे इस देश में इस सच्चाई की बेसिस पे कुछ भलाई का काम किया जा सके, कुछ प्रोग्रेस किया जा सके। सर, इंसानियत की जंग में जो आप इतना बड़ा मुकाम इस जंग में जो आप हासिल कर रहे हैं, इतने सारे माफियाओं से जो लड़ने वाला काम है, इसके लिए तो कोई खुदा, कोई करिश्मा ही हमारे लिए, जो कि आपको भगवान ने हमारे लिए भेजा है। बिल्कुल सर, मेरा अगला जो क्वेश्चन रहेगा कि क्या कोई मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स, हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, जो कि जिनके लिए ये तो अच्छा ही है, लेकिन वो लोग जो कि ना तो आपके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, ना ही वो आपसे आपका डीआईपी डाइट फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो मतलब आपकी किसी भी तरह की फैसिलिटीज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो घर पे भी नहीं आ पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी नहीं आ पा रहे हैं, या फिर ऐसा समझे कि कुछ लोग उनमें से आलसी भी हैं, कुछ कामचोर भी हैं, क्योंकि इलाज तो हर इंसान को चाहिए, वो चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, क्योंकि हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है और हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि उन लोगों को भी हेल्थ का रास्ता मिले, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सकें, कम से कम उनके ब्रेन में कुछ पॉइंट्स, कुछ सिग्नल तो जा सके। हाँ, देखिए, पहली बात तो पहला मैसेज तो मेरा यही है कि अगर आप में से वो लोग हैं जो ऑलरेडी दवाइयों पे हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, ट्यूमर एक्सेट्रा, पेन मैनेजमेंट, बॉडी में पेन है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन वगैरह है, और तो ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर आपको दवाई पे रहना है, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर आपको बीमारी रहते हुए ज़िंदा रहना है। तो आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, फास्टेस्ट तरीका तो ये है कि हमारा जो कैंप है 17, 18, 19, वो कैंप आप ज्वाइन कर लें, और उसके लिए bishrup.com/72 hours HRS में जाके आप अपना आवेदन भरेंगे, मेडिकल हिस्ट्री डालेंगे ताकि हम आपका सीट रिजर्व कर पाएँ। ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो हमारे कैंप आना नहीं चाहते या अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो डीआईपी डाइट ना तो खाना चाहते हैं, ना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ऐसे लोग जो हमारी किसी भी बात को मान नहीं सकते क्योंकि वो आलसी हैं, वो कुछ करना चाहते नहीं है या कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हक है कि वो हेल्दी रहें, ऐसे लोगों को भी ये इच्छा है कि वो हेल्दी रहें, ऐसे लोगों को भी ये इच्छा है कि वो उनकी दवाइयाँ छूट जाएँ, उनकी परेशानियाँ चली जाएँ, उनका हेल्थ में जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज है? दैट इज़ योर क्वेश्चन। हाँ, ऐसे लोगों के लिए मैसेज है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए ही मैसेज है, और ख़ास तौर पे जो लोग आलसी हैं। मैं आपको सिर्फ़ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं और लेकिन आप आलस में हैं, तो आपको सिर्फ़ इतना करना है कि कुछ करना नहीं है। कम से कम सुबह 10 बजे तक कुछ मत कीजिए, कम से कम खाइए-पिए मत। 10 ओ क्लॉक तक कुछ खाना नहीं है, ना ही कुछ पीना है, बिल्कुल पानी पीना बस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ करना नहीं है, आप वैसे भी कुछ करना नहीं चाहते, तो पहली चीज़ ये है कि ठीक होना, तो ध्यान सुनिए, 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है पानी के अलावा, और 10 से 6 बजे के बीच में
जो भी खाना पीना है वो फटाफट निपटा लीजिए। वो क्या खाना पीना है मैं उस पे नहीं पढ़ना चाहता, जो आप खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह वगैरह वही खाइए। कितना खाना आपकी मर्जी है। शाम के 6 बजे के बाद दोबारा से आप आलसी बन जाइए कि कुछ पीना ही नहीं है, कुछ पीना ही नहीं है पानी के अलावा, या राइट, यानी कि 16 घंटे की फास्टिंग एक तरह से, शाम के 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक। तो रोज 8 घंटे के ब्रैकेट में आप खाएंगे और 16 घंटे अपने आलस की वजह से कुछ भी नहीं खाएंगे। इस बात को जो मैंने अभी बताया अगर हम मेंटेन करते हैं और ऐसा हफ्ते से लेकर 15 दिन तक मेंटेन करते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, आपकी नींद अच्छी होने लगेगी, आपका डिप्रेशन कम होने लगेगा, आपके बॉडी का पेन कम होने लगेगा। जो लोग बहुत मोटे हैं 2-3 केजी कम हो जाएगा उनका। तो जस्ट आपको आलस को सही ढंग से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं, कहीं जाना नहीं है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, बस ये देखना है कि जैसे-जैसे बीपी कम हो रहा है, जैसे-जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कम हो रहा है, अगर इन दवाइयों पे हैं, तो दवाइयों को अकॉर्डिंगली धीरे-धीरे घटाना भी ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। जिनकी थायराइड की गोली चलती है, वो थायराइड की गोली छूटने लग जाएगी। तो 15 दिन तो ये करना है। 16वें दिन से लेके 1 महीना जब आप आधे ठीक हो चुके होंगे, इस टाइम को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, 1-1 घंटा बढ़ा सकते हैं। 9 o'clock टू 7 o'clock, 10 घंटे के ब्रैकेट में आप खाएँगे और 14 घंटे नहीं खाएँगे। तो ऐसा 1 महीना करेंगे। 1 महीने में उम्मीद है कि 99% लोग 99% बॉडी ठीक हो चुकी होगी, थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा। 1 महीना होने के बाद इसको फ्लेक्सिबल बना लीजिए, 1-1 घंटा और बढ़ा दीजिए। 8 AM टू 8 PM आप खाएँगे 12 घंटे के ब्रैकेट में, एंड 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM कुछ भी नहीं खाएँगे। तो इसको आप लाइफ़स्टाइल का पार्ट बना लीजिए जीवन भर। अभी मैं फिर नहीं कुछ बात कर रहा हूँ कि क्या खाना और कितना खाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ़ इतना बात कर रहा हूँ कि वो टाइम एज़ मेडिसिन, अपने टाइम के एक टाइम जो मैंने बताया उस टाइम फ्रेम में जब खाएँगे तो दैट बिकम्स अ मेडिसिन। आप देखेंगे कि आप ठीक होने लगेंगे। तो बस इतना ही करना है और मुझे लगता है यही इस वीडियो का मैसेज है। सर आपके ऑडियंस जो कि पहले से ही डीआईपी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, काफी अच्छे उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और क्योंकि उनके काफी मैसेज होते हैं, वो आपको प्रॉपर मैसेज नहीं दे सकते, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज उनके लिए भी सेम है कि डीआईपी डाइट तो फॉलो कर ही रहे थे, और अगर उसके बावजूद भी कोई बीमारी वगैरह थोड़ी बहुत रह गई है, तो जो मैंने अभी वीडियो में बताया, आप पहले 8 घंटे के ब्रैकेट में 15 दिन, फिर 15 दिन 10 घंटे के ब्रैकेट में, फाइनली 12 घंटे के ब्रैकेट में, जस्ट फॉलो दिस। तो ये एक चीज़ अगर जुड़ जाए, तो एक्चुअली आपका जो बॉडी क्लॉक है, सर्केडियन रिदम जिसे बोलते हैं, वो ठीक होने लगेगा, और सर्केडियन रिदम अगर ठीक हो जाएगा, तो कोई बीमारी रह नहीं सकती। सर अंत में जाते जाते मेरा जो अंतिम जो आपसे क्वेश्चन है कि आपके नाइस वेलनेस सेंटर, जो कि दुनिया का कहें या कहें कि भारत का पहला डॉक्टर बीआरसी नाइस वेलनेस सेंटर जो कि हमने कोटपुतली में ओपन किया है, इसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स है पूरे देश में काम कर रहे हैं, मेरा यही मैसेज है कि ये सारे के सारे काम करते रहें, आप अच्छा काम करें, और जो आपने हमसे सीखा है एज ए नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट, वो लोगों तक पहुंचाते रहें। लोग आपके सेंटर में आएँ और इनका लाभ लें। यही मैं बोल सकता हूँ कि आप मेडिसिन फ्री हो जाएँ, दवाई फ्री हो जाएँ। ये ऐसा सेंटर है जहाँ दवाइयों से इलाज नहीं होता है, इलाज होता है सिर्फ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से, और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से जब इलाज होता है, तो अच्छी बात ये है कि कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा आपका, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सर आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे ऑडियंस के लिए इतना सारा मैसेज आपने कलेक्शन करके हमारे ऑडियंस को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका हमारे पहली बार आप हमारे इस चैनल पे आए। तो हमारे चैनल के लिए भी आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिसका कि नाम है बीआरसी एक्सपोज? अच्छा नाम रखा है आपने, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम टाइम टू टाइम कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचाएँ, ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से। जैसे आज की जो ज़रूरत थी वो ये थी कि आपको सही न्यूज़ पहुँचे ताकि आपका ब्रेन वॉश ना हो। तो इस तरह से हम मॉडिफ़िकेशन करते रहते हैं, कोई ना कोई इन्वेंशन आती रहती है, इनोवेशन आती रहती है। जैसे अभी पिछले इसी महीने 1 तारीख को आप तो थे इस लॉन्च में, ये किताब लॉन्च की हमने, क्योर एट द रेट ज़ीरो वोल्ट। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, जैसे bitterbook.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? तो इसका इस लिंक तरह आपको डिस्क्रिप्शन में अ, मिल जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। तो इसी तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे, और इस चैनल पे आके आप वो एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन हर वीडियो में जो इंफॉर्मेशन आप घर में रह के मुफ्त में कर पाएँ और कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। तो यही
यूनिकनेस मैं समझता हूँ इस चैनल का होने वाला है, या अभी भी है, जो भी वीडियोस आप देखेंगे, और आगे भी रहेगा। थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा आपका हमारे को लाइव का एक ऐसा समझे कि हमें एक सौभाग्य मिला है और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।